बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाज रज़ा आपके साथ। 50 साल कूचा सहाफ़त में गुजारने के बाद मैंने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है, जिसमें मुल्की सियासत पर तज्ज़िये, इंटरव्यूज़ और अहम वाक़यात पर रोशनी डाली जाती है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जाग पड़ी है। उसका कराची में एक बड़ा जलसा हुआ है। इस जलसे से जहाँ मुख्तलिफ लीडरों ने ख़िताब किया, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ ख़िताब करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर गए। मियाँ नवाज शरीफ का ख़िताब भी हुआ। मियाँ नवाज शरीफ का ख़िताब उसी तरह जारहाना था जिस तरह माजी में वो पहले 2 जलसों में ख़िताब कर चुके हैं। पिछले कुछ अर्सा से लंदन से खामोशी थी। मियाँ नवाज शरीफ की कोई तकरीर, कोई बयान नहीं आ रहा था। आम तासर था शायद मियाँ नवाज शरीफ मसलतन खामोश हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने कराची के जलसे से ख़िताब करके इन तमाम शकूक व शुबहात को दूर कर दिया। उनके लबो लहजे में कोई कमी नहीं आई। ऐसा लगता था जैसे मियाँ नवाज शरीफ के मुंह से निकले हुए अल्फाज एक हुकूमत के लिए, एक हुकूमत पर एक हमला हो रहा है। एक मुसलसल हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ के सामने एक टारगेट बनी हुई है। मियाँ नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो के फ़लसफ़े को बड़ी खुश उसलूबी से बयान किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, मियाँ शहबाज शरीफ ने खड़े होकर उनकी तकरीर सुनी। यह एहतराम उन्होंने अपने बड़े भाई और अपने कायद को दिया। इससे ज़ाहिर होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सोच अलग अलग है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मियाँ शहबाज शरीफ की जो भी सोच हो, लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ का है। और मियाँ नवाज शरीफ जो बात कहें उसको सबको कबूल, पार्टी की तमाम क़यादत को कबूल करना पड़ता है। मियाँ शहबाज शरीफ कराची गए, मुमताज़ भुट्टो के घर भी गए, पीर साहब पगाड़ा के भी गए, ममनून हुसैन के भी घर गए। इस तरह उनसे भी मुलाकातें की और जो नाराज़ अरकान हैं, जो नाराज़ लोग हैं, उनको राज़ी किया और फिर उसके बाद वो वापस आए। लेकिन उन्होंने वहाँ पर कह दिया था बिल्कुल क्लियर कि इस्लामाबाद की तरफ हम चलेंगे, मार्च करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये बात साबित कर दी है कि उनके लबो लहजे में कोई कमज़ोरी नहीं है। वो उसी तरह दबंग अंदाज में ख़िताब कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने 6-8 महीने पहले ख़िताब किया था। मियाँ शहबाज शरीफ ने कराची में क़याम के दौरान यहाँ पार्टी लीडरों से मुलाकातें की और पार्टी के लीडरों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात ख़त्म किए। और शायद मुमकिन है कि सिंध में मुस्लिम लीग की तंजीमें नो भी हो, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान की तंजीमें नो हो रही है और वहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ बातचीत चल रही है। मुमकिन है सरदार याकूब नासर या फ़तेह मोहम्मद हसनी में से किसी को सदर बना दिया जाए। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ के लबो लहजों में भी उसी तरह की तमकरत पाई जाती थी जो नवाज शरीफ के लबो लहजे में थी। और उन्होंने वहाँ बड़ी क्लियर बात कही, वही कि इस्लामाबाद की जानब हमने चलना है। उन्होंने भी लॉन्ग मार्च की हिमायत की और लॉन्ग मार्च के लिए कभी कोई तारीख तो तय नहीं हुई, लेकिन पीडीएम के फोकस से लॉन्ग मार्च महव नहीं हुआ। बहरहाल उन्होंने ये बात कही कि 2023 के इंतख़ाबात शफाफ होना चाहिए। लोगों ने से ये नतीजा अखज़ किया कि शायद पीडीएम आइंदा 2 साल मौजूदा हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तनहा जलसों से खिताब कर रहे हैं
उन्होंने फिर अभी तो खुलकर बात नहीं कर रहे मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ या JUI के ख़िलाफ़, लेकिन वो ये कहते हैं पटवारी या मौलाना, यानी पटवारी वो मुस्लिम लीग नून को दाना ताना देते हैं और मौलाना फजल रहमान की जमात को मौलाना कह रहे हैं। ये हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं है, ख़तरे के हुकूमत के लिए जयाले हैं पीपल्स पार्टी की। भाई पीपल्स पार्टी के जयालियों को आप बाहर ही निकले नहीं दे रहे तो कैसे ख़तरा बनेंगे। बहरहाल शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुफाहमत या मज़ामत नहीं बल्कि 2023 के इंतखाबात गैर जानबदार होने चाहिए। और उन्होंने ये भी बात कही है कि इस बात का भी अंदिया दिया है कि कौमी हुकूमत कायम होनी चाहिए जो मुल्क के मसाइल हल करे। ये कौमी हुकूमत की तजवीज़ काफ़ी अर्सा से कौमी हलकों में ज़ेर बहस है। कौमी हुकूमत से मुराद ये अगर कौमी हुकूमत कायम होती है तो उसका अबूरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुंतखब किया जाएगा। और मेरा ख्याल ये है कि अगर बिल आखिर था कार कर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की सर से हाथ उठा लिया तो फिर इस बात का कभी इम्कान है कि या तो इमरान खान साहब को खुद ही कहा जाएगा कि अब वो आप हुकूमत छोड़ दें। अगर वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार ना हुए तो फिर तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। ये ऑप्शन अभी तक क्लोज नहीं हुआ, ये ऑप्शन चल तो रहा है। जब तक असल में इसकी रास्ते में रुकावट तो मियाँ नवाज शरीफ हैं, वो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर कोई तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर कहा है कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हम तैयार हैं। कोई पता नहीं, सियासत में 2 + 2 4 नहीं होता, बाज़ वक़्त 5 भी हो जाते हैं। कोई पता नहीं, किसी वक्त कुछ सीटी बजे तो वो तमाम लोग जो हाँक कर भिजवाए गए थे PTI में, वो सारे के सारे इमरान खान का साथ छोड़कर तहरीक अदम एतमाद लाने वाले का साथ दे जाए। बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है कि एक बार फिर मुल्की सियासत में हलचल मचने वाली है। अब देखते हैं कि इमरान खान आशीर्वाद जो ली हुई उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से वो कितना अर्सा कायम रहती है। जो ही आशीर्वाद के लिए हाथ उठता है आप देखेंगे मुल्की सियासत में बड़ी अहम तब्दीली आ जाएगी। शुक्रिया।